नमस्ते। चलिए एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो अगर अपने आप में एक देश होता तो पता है क्या होता? दुनिया का पांचवां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि भारत का दिल, अपना उत्तर प्रदेश है। तो आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रदेश की आत्मा को, इसकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो पाकिस्तान या ब्राजील जैसे बड़े बड़े देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। अब इतनी बड़ी आबादी का मतलब है कि यहाँ इंसानी क्षमता का एक समंदर है, पर हाँ, साथ ही चुनौतियां भी पहाड़ जैसी हैं। और यही विशालता उत्तर प्रदेश की हर कहानी का शुरुआती पन्ना है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्यों इसे देश की राजनीति, संस्कृति और भविष्य की धुरी माना जाता है? क्या इसका राज सिर्फ इसकी आबादी में है, या फिर इसकी मिट्टी में, इसकी हवा में कुछ और भी गहरा है? चलिए इस सफर में साथ मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हम इसके इतिहास की गलियों में चलेंगे। फिर हम इसकी उपजाऊ जमीन और जीवन देने वाली नदियों को देखेंगे, जो असल में इसकी रीढ़ हैं। उसके बाद यहाँ की संस्कृति की रंगीन दुनिया में गोता लगाएंगे। और आखिर में इन सारे धागों को जोड़कर ये देखने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या शक्ल ले रहा है। तो चलिए, हमारा सफर शुरू होता है वक्त की गहराइयों से, क्योंकि सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश की आज की हर बात की जड़ें इसके हजारों साल पुराने शानदार अतीत में छिपी हुई हैं। सोचकर देखें, यही वो जमीन है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इसी धरती पर मुगलों ने अपनी सल्तनत की शान बढ़ाई और ताजमहल जैसा अजूबा खड़ा किया। और जब 1857 में आज़ादी की पहली चिंगारी भड़की, तो वो भी यहीं मेरठ से उठी थी। आज़ाद भारत में तो कहते ही हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता हमेशा लखनऊ से होकर ही जाता है। मतलब हर दौर ने इस मिट्टी के किरदार को घड़ा है। इतिहास तो इंसानों से बनता है, लेकिन उस इतिहास को शक्ल देती है वहां की जमीन और वहां की नदियां। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश के भूगोल को समझते हैं, जो सच पूछिए तो इसकी असल जीवन रेखा है। इस प्रदेश की आत्मा ना इसकी नदियों में बसती है। गंगा, यमुना, सरयू, ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो आस्था, संस्कृति और जीवन की नसें हैं। और सदियों से इन्हीं नदियों ने अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाई है, उससे एक विशाल मैदान बना है, जिसे हम गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। सही मायनों में ये भारत का ब्रेड बास्केट है, मतलब वो अन्न का कटोरा जो न जाने कितने करोड़ों लोगों का पेट भरता है और उत्तर प्रदेश को देश का एक कृषि पावर हाउस बनाता है। जमीन उपजाऊ है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या इतने बड़े प्रदेश की कहानी बस इतनी ही है? नहीं। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का इंजन आखिर चलता कैसे है। यहां एक काफी दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, खेती का गढ़ होने के बावजूद आज उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा कमाई सर्विस सेक्टर से आ रही है, मतलब आईटी, टूरिज्म और दूसरे व्यापार से। ये साफ दिखाता है कि ये प्रदेश अब सिर्फ खेतों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसके शहर भी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। ये एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था के मॉडर्न बनने की कहानी है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि खेती का महत्व कम हो गया है। अरे, जब बात गन्ना और गेहूं उगाने की आती है, तो उत्तर प्रदेश आज भी पूरे देश का शहंशाह है। इस चार्ट को देखिए, प्रदेश का उत्पादन देश के औसत से कहीं कहीं ज्यादा है। अर्थव्यवस्था हमें बताती है कि लोग अपना जीवन कैसे चलाते हैं, लेकिन संस्कृति हमें बताती है कि लोग जीवन क्यों जीते हैं। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश के दिल में उतरते हैं, इसकी कला, इसकी विरासत की दुनिया में। दुनिया में ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हों। ताजमहल, जो मोहब्बत की अमर कहानी है, आगरा का किला, जो मुगल सल्तनत की ताकत का प्रतीक है, और फतेहपुर सीकरी, जो एक बादशाह का अधूरा ख्वाब है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये पत्थर पर लिखा गया भारत का इतिहास है। और इस जमीन की रूहानियत सिर्फ इमारतों में नहीं, बल्कि यहाँ के संतों और कवियों की बातों में भी बसती है। संत कबीर ने यहीं से तो दुनिया को सिखाया था कि असली ज्ञान बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, बल्कि प्रेम के 2.5 अक्षरों में है। ये सोच, ये फलसफा आज भी इस पूरे इलाके की पहचान है। यहाँ की कला सिर्फ बड़े बड़े किलों तक सीमित नहीं है, वो तो आम लोगों के हाथों में भी जिंदा है। जैसे लखनऊ के मशहूर चिकनकारी को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक कढ़ाई नहीं, बल्कि सब्र और नज़ाकत की एक पूरी कहानी है।
पहले डिज़ाइन छपता है, फिर हाथ से एक एक धागा पिरोया जाता है। ऐसा लगता है मानो कपड़े पर कोई कविता लिखी जा रही हो। तो हमने अतीत को देखा, वर्तमान को भी समझा। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि उत्तर प्रदेश का आने वाला कल कैसा दिख रहा है, चुनौतियों और संभावनाओं के बीच। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, उत्तर प्रदेश एक ऐसे विशाल पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी संस्कृति में बहुत गहरी हैं, लेकिन जिसकी टहनियां भविष्य के आसमान को छूने के लिए बेताब हैं। ये परंपरा और तरक्की का एक बहुत ही अनोखा संगम है। और अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, इतनी शानदार विरासत और इतनी बड़ी आबादी के साथ उत्तर प्रदेश की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा? क्या ये अपनी चुनौतियों के बोझ तले दबेगा या अपनी विशाल क्षमता का इस्तेमाल करके भारत के भविष्य को एक नई दिशा देगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त नहीं देगा, इसका जवाब लिखेंगे यहाँ के 24 करोड़ लोग।